दुकान तो खोल ली हमने, दुकान चल नहीं रही। दुकान हमारी बहुत चलती थी, बहुत ज्यादा चलती थी, बहुत खुश थे हम, अच्छे पैसे आ रहे थे। अब दुकान नहीं चल रही, क्या करें? कर्जे हो रहे हैं, पूंजी भी डूब रही है, हमारी दुकान दीदी नहीं चलती। यही समस्या है ना आपकी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। दुकान ऐसी चीज है जो सिर्फ रोजगार नहीं है, वो हमारे पूरे परिवार को संचालित करने का, उनकी जीविका चलाने का एक माध्यम है। और जब पूंजी लगाकर मेहनत करते हैं, आप दुकान खोल लेते हैं और वो दुकान नहीं चलती तो बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ तक कि घर की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाती है यदि आपकी दुकान न चले। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3-4 उपाय बताने जा रही हूँ। सभी कीजिए, कोई 1 रुपया का खर्च नहीं है, सभी कीजिए। हम जो दुकान से संबंधित उपाय कर रहे हैं तो हम छोटे बड़े सब उपाय करेंगे। हर उपाय ऊर्जाओं को खींचता है, तो आपको इतना तो ऊर्जा खींच लेना है कि आपकी दुकान चलने लगी। चलिए सबसे पहले कारक ग्रह जान लेते हैं कि दुकान किस ग्रह से संचालित होता है, किस ग्रह की वजह से दुकान नहीं चल रही है, कौन सा कुंडली में ग्रह खराब है। तो दुकान को चलाने और ना चलाने के लिए हमारे 3 ग्रह कारक होते हैं, वो है चंद्र, मंगल और गुरु। ये 3 ग्रह यदि कुंडली में बिगड़े हुए हैं तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, किसी कीमत पर नहीं चलेगी। चाहे कितनी खूबसूरत महंगी दुकान आप खोल ले, कितनी पूंजी लगाकर माल क्यों ना लगाए हो, आपकी दुकान नहीं चलेगी। इन 3 ग्रह पर कार्य करना होगा, इसे सुधारना होगा। सुधारना बहुत आसान है। चलिए गुरु सुधारते हैं। प्रतिदिन स्नान करके केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर लगाएं, हल्दी मिलाकर मस्तक पर लगाएं। गुरु के ये जो 2 पर्वत है इस पर लगाएं, नाभि पर लगाएं, कंठ पर लगाएं। कोई महंगा उपाय नहीं है ना, तिलक लगाना है, गुरु सुधर जाएगा। इधर आपने लगाना प्रारंभ किया, 3 दिन बीते, दुकान में कस्टमर आना प्रारंभ हुए, माल खरीद कर लेकर जाएंगे, मीठी बोली भी आपसे बोलेंगे, गुरु सुधारना है। चलिए चंद्र सुधारते हैं। चांदी की एक डिब्बिया ले लीजिए, चांदी की एक छोटी सी कुछ डिब्बी ले लीजिए, उसमें शहद भर कर दुकान में रख दीजिए। चंद्र बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। जहां चंद्रमा बैलेंस हुआ, दुकान में जो नोक झोंक झगड़े होते हैं, पसंद नहीं कर रहे लोग, आपको घर जाकर शिकायतें कर रहे हैं आपके दुकान की, आपके सामान की, खत्म हो जाएगा। सुधर गया चंद्र। मंगल सुधारते हैं, सब मुफ्त में सुधरवा रही हूँ आपको, ये सब उपाय कीजिए। वैसे भी रोजमर्रा में ये सब उपाय करने चाहिए जिनको दुकान संभालना है, दुकान जिनकी नहीं चल रही है। छोटी छोटी कन्याओं को, जो 12 वर्ष से नीचे की जो कन्याएं हैं, जब भी घर में आप कोई पूजा पाठ करवाते हैं, किसी का जन्मदिन मनाते हैं, तो केक लाते हैं उतना बड़ा सा, कितने महंगे केक, कैंडल लगाते हैं उसमें। इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं है। केक कोई मिठाई नहीं है, उसे मिठाई समझ के खा लीजिए, वो शगुन नहीं है। चाकू को तो काटते हैं केक, लेकिन हाथ पकड़ते हैं 2 लोग, जैसे कि कोई पूजा पाठ की धार्मिक चीजें करते हैं ना, हम आरती करते हैं तो हाथ पकड़ते हैं लोगों, ऐसे करके केक काटते हैं। केक काटने का कोई मतलब ही नहीं। आप मत काटिए केक, उतने महंगे महंगे कैंडल जलाते हैं और उसे मुंह से फूंक कर बुझा देते हैं। राहु केतु सब खराब कर लेते हैं आप लोग अपने जन्मदिन के दिन। अपने बच्चों के फोटो लगा देते हैं केक में और उसे काट के टुकड़े टुकड़े खा लेते हैं। ऐसे ऐसे प्रचलन चले हुए हैं अभी, ये सब मत कीजिए। जन्मदिन हो घर में किसी का भी, बच्चे का, बुजुर्ग का, आपका खुद का, आपकी पत्नी का, 9 कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। 12 कन्याओं को, 11 कन्याओं को, जितनी भी कन्याएं मिले, कम से कम 9 कन्याओं को भोजन करवाइए। 12 वर्ष से नीचे वाली छोटी उम्र की कन्याओं को। सारे ग्रह, केवल चंद्र, मंगल और राहु की बात नहीं कर रही हूँ, 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं छोटी कन्याओं को भोजन करवाने का। केक वेक कैंडल वगैरह का झमेला छोड़ दीजिए। फोटो खींचने में सुंदर तो लगता है, साल भर आप उसे देखते हैं, लेकिन 9 कन्याओं को आप जिमाना प्रारंभ कीजिए। घर में कुछ भी किया आपने, सत्यनारायण कथा करवाई, 9 कन्या को भोजन करवा दीजिए। आए दिन किसी न किसी का जन्मदिन आ रहा है, 9 कन्या को भोजन करवाइए। आप यहाँ करिए, आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगेगी। अब क्या करें? चलिए मंगल सुधारते हैं। कोई दुकान बहुत चल रही है, बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं वहां, आप देख कर हैरान हो रहे हैं, आखिर उसकी दुकान में ऐसा क्या है जो कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, जैसे मुफ्त में कुछ बांट रहा हो, इतनी भीड़ हो। आप ऐसे किसी दुकान के सामने जाइए और ठीक उस दुकान के सामने की मिट्टी 1 मुट्ठी उठा लीजिए। और यदि आप उस दुकानदार को जानते हैं, वो दुकान जाते हैं आप, तो आप उस दुकान में जाकर कोई सामान भी खरीद सकते हैं।
सामान जो आपने खरीदा उसे ले जाकर आप अपनी दुकान में रख दीजिए, लेकिन काली उड़द के ढेर पर रखना है आपको। तो आप 1 कटोरी काली उड़द का दाल ले लीजिए, और जो चीज आप खरीद कर लाए हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का कोई शॉप है तो आपने कुछ खरीद कर ले आया, या बर्तन की दुकान है तो आप कोई दिया चम्मच खरीद लीजिए, खाने पीने की चीजें तो कुछ खरीद लीजिए। जो भी दुकान बहुत ज्यादा चलती है, मतलब जिसके कस्टमर देखकर लोगों की आंखें निकल जाती है, इतनी चलने वाली कोई दुकान आपको दिखती है तो आप वो दुकान पहुंच जाएं, भीड़ भरी हो, आप छोटी सी कोई चीज खरीद लें। लेकिन इसके पीछे दिन है। यदि आप ये उपाय करते हैं, आप एक चालू दुकान से जाकर छोटी सी सामान को खरीदते हैं उपाय करने के लिए, तो यह केवल शनिवार को करें। शनिवार को आपने खरीदा और खरीद कर सीधे अपने घर नहीं चले जाना, सीधे आपको अपनी दुकान जाना। रास्ते में किसी मित्र के यहाँ नहीं चले जाना, उसे जेब में नहीं रख लेना कि अच्छा आज तो खरीद लिया हूँ, इसे 2-4 दिन के बाद। वो ऊर्जा ला रहे हैं आप वहां से एक मुट्ठी, अपने ऐसे पैसे देकर उस सामान खरीदा और सीधे अपनी दुकान ले जाइए, उस ऊर्जा को मुट्ठी वहीं खोलिएगा। छोटी चीज खरीदे, कुछ बड़ा ना खरीद ले। दुकान पे आपको रखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट बदल सकता है। मान लीजिए आपने बर्तन की दुकान से कुछ खरीदा और आपकी बिजली का सामान का दुकान है, तो इसीलिए कोई ऐसा चीज खरीदे और सीधे अपने दुकान जाए। काली उड़द की दाल रख लें और काली उड़द के ढेर पर ही आपको इस चीज को रख देनी है और अपनी दुकान के किसी भी कोने में रख दीजिए। वो ऊर्जावान चीज है जिसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। उड़द पर बैठ जाने के बाद सामान की ऊर्जा खत्म नहीं होती, तो वो उस दुकान में जिस तरह की भीड़ लेकर आ रही है, वो वही की ऊर्जा लेकर आई है, तो वो भी सहायक होगा आपकी दुकान को चलाने की। एक मुट्ठी मिट्टी आपने उठा ली चालू दुकान के सामने से, लेकिन रिस्क है इसमें। मिट्टी आपको तभी उठानी है जब दुकान खुली हो, दुकान का दरवाजा खुला हो। अब लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तो ये तो आप मैनेज कीजिए कि आप कैसे संभालते हैं लोगों को। एक चालू दुकान से आपको दरवाजे से उसकी मिट्टी उठा लेनी है। उस मिट्टी को लेकर अपने घर जाना है, जहां आप रहते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, अपने घर जाइए और अपने घर के आंगन से भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी मिट्टी उठाइए और दोनों मिट्टी को आपको मिला देनी है। और अपने घर में ही जहां पर भी आपका मुख्य द्वार हो, उस मिट्टी को फिर फैला देना है जहां से आपने अपनी मिट्टी उठाई हो। अर्थात उस ऊर्जा को आपको अपने घर में लाना जहां आप निवास करते हैं, रहते हैं। उसको दुकान नहीं ले जानी, मिट्टी को आपको दुकान नहीं लेकर जानी है। मंगल बहुत मजबूत हो जाएगा उस दुकान की मिट्टी से। आपके घर में ऊर्जा आएगी जहां से आपको मिलेगा, और फिर आप जब दुकान के लिए प्रस्थान करेंगे उस जगह पर पांव रखकर, तो बिल्कुल जैसे उसका मालिक अपनी दुकान जाता है ना, वो वाली ऊर्जा आपको भी मिलने लगेगी। ध्यान से देखिए, दुकान में आपने कोई वास्तु दोष तो नहीं फैला रखा है। अब आप कहेंगे हमें तो देखना नहीं आता, किसी वास्तु शास्त्री को बुलाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, किसी को मत बुलाइए, कुछ मत कीजिए। अपनी दुकान को ध्यान से देखिए। अपनी दुकान के पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। तो जो दक्षिण दिशा और जो पश्चिम दिशा का कोना होता है, अपनी दुकान के दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, उसमें आप एक भारी सामान बिठा दीजिए, एक वजनदार चीज रख दीजिए। फ्रिज है आपकी दुकान में तो फ्रिज को उसी पे रख दीजिए, नहीं है तो कार्टन पे कार्टन बहुत सारा सामान का जो ढेर है उसे आप उस कोना में रख दीजिए। जब ओहदा बढ़ता है, वजन बढ़ता है उस कोने का, तो आपकी दुकान में कस्टमर खींचे चले आएंगे। शहद में जैसे चिपक जाती है ना, मक्खी उड़ नहीं पाती, वैसे कस्टमर चिपक जाएंगे आपकी दुकान से। ग्रहों को लेकर चलते हैं ना, एलिमेंट्स को पकड़कर चलते हैं, तो काम बहुत प्रैक्टिकल होता है। तो ये चंद्र, मंगल और गुरु को सुधारने वाले आप छोटे छोटे उपाय करना प्रारंभ कीजिए, आपकी दुकान बिल्कुल चलेगी, कोई कमी नहीं है। ऐसी सड़क पर दुकानें चलती है जहां एक आदमी नहीं गुजरता है, जहां से वो दुकानें भी चलती है। तो आपकी दुकान तो अच्छी जगह पर है, फिर क्यों नहीं चल रही है? तो वास्तु दोष यदि कोई फैला रखा है आपने, तो एक बार आप थोड़ी सी नजर उस पर डालें। नमक का उपाय आप कर सकते हैं। शनिवार को अपनी दुकान पर नमक का पानी छीट सकते हैं, पोंछ सकते हैं, और एक पूरा बंच मोर के पंख का आप जहां बैठते हैं उसके पीछे चिपका दें। मैंने दुकान ग्राहक टोटके पर कुछ वीडियो बनाए हैं जो बहुत सफल है। आप उसके कमेंट्स में जाकर देखिए कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा दुकान 1 हफ्ते में चलने लगा, हमारा दुकान 3 दिन में एक्टिव हो गया। आप कीजिए मेरे बताए इस उपाय को और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी साझा कीजिए। एक बात बताती हूँ दोस्तों, 5-10 सेकंड और लूंगी। कभी कभी आपके पैर से भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी दुकान में चले जाते हैं, तो इसके लिए आप जब शनिवार को स्नान करते हैं तो उसमें 2 चुटकी नमक डालकर उस पानी से स्नान कीजिए। मतलब आपकी दुकान में कोई दोष नहीं है,
वो बेचारा मारा जा रहा है आपकी वजह से। आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं ले आते हैं और हफ्ते भर उसे फैलाते हैं अपने घर में भी बाहर भी। आप नहीं तो आपका घर का बच्चा, आपके घर की औरत किसी ऐसे नकारात्मक जगह में जाती है जहाँ से कुछ न कुछ गलत ले आती है। तो नहाने के पानी में घर के जितने भी सदस्य हैं सबके नहाने के पानी में शनिवार के शनिवार 2 चुटकी नमक अवश्य डाल दें। आप लोग यहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ेंगे, आपकी दुकान तो स्वच्छ है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो चलने लगेगी बिल्कुल। और बिल्कुल करिए छोटे छोटे उपाय, बहुत अच्छा असर दिखाएगी। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।